हेलो दोस्तों, वेलकम टू कौशल्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। पिछली थ्योरी में हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के सभी सिलेबस कोर्स के बारे में जाने थे, बट आज हम लोग यहाँ पर कोई एक सिलेबस को यहाँ पे समझेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एडीसीए कोर्स के बारे में जानेंगे, तो एडीसीए कोर्स का पूरा हम लोग सिलेबस समझेंगे आज, और इसमें क्या क्या सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चीज़ के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ से एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें यहाँ पर, तो कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस पैकेज, इंटरनेट एंड ईमेल, HTML एंड CSS, फोटोशॉप, PS, कोरल ड्रॉ, X7, एडोबी इन डिजाइनिंग, टेली प्राइम विद GST एंड कैनवा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम लोग सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। बट दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग का जो सिलेबस हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डीसीए में, वो हमारा सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके दोस्तों, और कंप्यूटर फंडामेंटल का जो सिलेबस रहेगा, इसका मैं प्रत्येक सैटरडे को वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे। बट ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम लोग ये जानेंगे यहाँ पर कि कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि यूजर द्वारा दिए गए कमांड को प्रोसेस करके यूजर को रिजल्ट क्या करता है, शो कर पाता है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अगर हम बात करें, कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। पहला आपका होता है यहाँ पर हार्डवेयर, और दूसरा आपका होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है हम इसके बारे में समझ लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भौतिक घटक हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं, और इसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज जैसे आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं। यह हम कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जिसे हम स्पर्श कर पाते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर का वह शरीर है जो सॉफ्टवेयर निर्देश के अनुसार डेटा प्रोसेस करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, कंप्यूटर के आधार पर हार्डवेयर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है एक्सटर्नल डिवाइस, दूसरा आपका होता है इंटरनल डिवाइस, और तीसरा आपका होता है हार्डवेयर नेटवर्किंग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एक्सटर्नल डिवाइस के बारे में, एक्सटर्नल डिवाइस क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी एक्सटर्नल हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग हैं जो मुख्य रूप से सिस्टम यूनिट के बाहर से जुड़े होते हैं। इन्हें हम आसानी से व्यू और स्पर्श किया जा सकता है, और ये कंप्यूटर के कार्य क्षमता, इनपुट और आउटपुट को बढ़ाने के लिए यूएसबी केबल से कनेक्ट होते हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सारे आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं दोस्तों। अगर हम कह सकते हैं कि यानी ऐसे डिवाइस जो किसी भी कंप्यूटर के बाहर से कनेक्ट होते हैं दोस्तों, जैसे आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, वेब कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर के रूप में कहते हैं। बात करते हैं यहाँ से हम लोग दोस्तों इंटरनल डिवाइस के बारे में। तो इंटरनल डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मुख्य रूप से कैबिनेट केस के अंदर स्थापित होते हैं। ये डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और कंप्यूटर को सुचारू और संचालन, प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें बाहर से देखा नहीं जा सकता है दोस्तों। जैसे हार्ड डिस्क, SSD, स्टोरेज, रैम, ग्राफिक कार्ड और भी कई उप डिवाइस होते हैं जिन्हें हम इंटरनल डिवाइस कहते हैं। अगर दोस्तों अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, तो ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवाइस बोलते हैं। जैसे रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, SMPS, ग्राफिक कार्ड, ये आपके इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में, तो हार्डवेयर नेटवर्किंग कंप्यूटर के भौतिक भाग जैसे राउटर, स्विच, केबल, NIC को आपस में जोड़ने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, ताकि डेटा संचारित हो सके और संसाधन साझा किया जा सके दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में, ये दोस्तों ऐसे डिवाइस जो नेटवर्क को प्रदान करता है, नेटवर्क को शेयर करने का कार्य करता है, उसे हम लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में मॉडेम, राउटर, स्विच केबल, ईथरनेट केबल, ये सब आपके हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। फिलहाल में हम बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों।
अभी मैं आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं आपको ये बताया हूँ यहाँ पर फिलहाल बेसिक चीज़ को हम समझ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर क्या होता है यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पे समझा हार्डवेयर क्या होते हैं। अब हम दोस्तों समझने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में, तो समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा या निर्देशों का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को यह बताता है कि क्या और कैसे वर्क करना है। यह कंप्यूटर के आत्मा के समान होता है, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा निर्देशों का एक प्रकार का समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को यह बताता है कि क्या क्या और कैसे वर्क करना है। यह कंप्यूटर के आत्मा के क्या होता है दोस्तों, समान होता है, जैसे जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल क्या होता है, महसूस किया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर के आधार पर सॉफ्टवेयर को 4 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे हम बात करते हैं, पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका दोस्तों होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और चौथा आपका होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तभी यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अभी हम लोग का जो यहाँ पे सिलेबस था दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम लोग इसके बारे में समझेंगे, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको भी एक बार हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए डेवलप किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के अब तक डेवलप किए जा चुके हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ से डॉस, विंडोज, मैकबुक, एंड्रॉइड, आईओएस, लिनक्स, ये आपके सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, एक बार फिर समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को नियंत्रण और मैनेज करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, कोई भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अब तक कई प्रकार के अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर को यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है, जैसे डॉस, विंडोज, मैकबुक, एंड्रॉइड, आईओएस, लिनक्स, यूनिक्स, etc। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा बात करते हैं यहाँ से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे कंप्यूटर प्रोग्राम या एप्स हैं जिन्हें उपयोगकर्ता यूजर के लिए विशिष्ट कार्यों जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, वेब ब्राउजिंग करना, गेमिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें एप्स भी कहा जाता है, और ये वर्ड प्रोसेसर, मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे काम करते हैं जो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किया जा सकता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों। जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एडोबी InDesign, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को सुरक्षित, व्यवस्थित और अनुकूलित यानी ऑप्टिमाइज करने का में क्या करता है, मदद करता है। यह कंप्यूटर का एक मेंटेनेंस एक्सपर्ट या हेल्पर है जो एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप और बैकअप जैसे कार्यों के जरिए कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के सुचारू संचालन को क्या करता है दोस्तों, सुरक्षित करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, सुरक्षित और व्यवस्थित करने का कार्य करता है, और यह हमारे हार्ड डिस्क और वायरस से क्या करता है दोस्तों, प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल में अगर हम बात करें यहाँ पे अगला होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऐसे उपकरण या टूल्स होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम, नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम डेवलप करने के लिए किया जाता है।
और इसमें हम लोग टेक्स्ट यानी कोड यहाँ लिखा है दोस्तों, लिखने के लिए और टेक्स्ट करने के लिए करते हैं। इन्हें डेवलपमेंट टूल्स भी कहा जाता है, जो कोडिंग के लिए एक वातावरण क्या करता है दोस्तों, प्रदान करता है। जैसे विजुअल कोड हो गया, पाइथन हो गया, ये सब जितने भी दोस्तों जो आपके ऐप्स होते हैं, ये आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले थ्योरी में स्टार्ट करेंगे यहाँ से विंडोज के बारे में दोस्तों। थैंक यू।